आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है जिसमें हमें बताना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8 ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम इक्वल टू जीरो मानेंगे, इसमें हम इक्वल टू जीरो ले लेंगे। तो x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसमें हमें करना है लास्ट डिजिट का मल्टीपल करेंगे हम स्टार्टिंग वाले नंबर से। x² का मल्टीपल होगा -8 से, तो यहाँ से हम रफ में लिखते हैं -8 का मल्टीपल करेंगे x² से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -8x²। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर। अब हमारे पास मिडिल टर्म है -2x, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे रफ में -2x। अब हमें देखना है कि जो 8 आया है और ये -2x, हमें दो नंबर सपोज करने हैं जिसमें उनका मल्टीपल करने पर 8 आए और उनका प्लस माइनस करने पर -2x आ जाए। तो हमें दो नंबर कोई ऐसे सपोज करने हैं जो दोनों इसी में सेटिस्फेक्शन हो सके। -8x² मल्टीपल करने पर आ जाए और -2x प्लस माइनस करने पर आ जाए। देखिए कैसे, अगर हम इस 8 का जिसका हमने मल्टीपल करा है उसका हम अगर एलसीएम निकालें तो 8 का हम एलसीएम लेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसके अंदर हमारे पास वो आंसर है। देखिए इसके पेयर्स बनाएंगे 2 2 जा 4 और ये 2 बच गया, 2 2 जा 4 और ये 2। देखिए 4 2 जा हो जाएगा हमारे पास 8 और 4 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो हम ये नंबर हम दोनों उठा के लिख सकते हैं। देखिए x² का x², यहाँ पे 2x को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -2x आना चाहिए। तो बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो दोनों में से बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, तो 4 के साथ हम माइनस का साइन ले लेंगे। तो -4x प्लस का होगा हमारे पास 2x और -8 इक्वल टू 0। देखिए इसकी प्लेस से ये नहीं हटेगा, इसके प्लेस से ये नहीं हटेगा, केवल हमें -2x की जगह पे रख देना है जो हमने सपोज करे हैं दो नंबर। -4x में से 2x गया तो -2x बचेगा और 4 का मल्टीपल जब हम 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8, x का x में करेंगे तो x²। दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये कि देखिए इनके हम जोड़े बना लेते हैं इस टाइप से, 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। यहाँ से कॉमन देखिए, यहाँ से कॉमन x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। कॉमन मतलब जो दोनों तरफ सेम हो, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या? x, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, एक x अंदर है, एक x बाहर है, एक x अंदर है। यहाँ से माइनस और हमारे पास बच गया 4, क्योंकि x तो बाहर है तो हमारे पास बच गया 4। यहाँ से देखिए प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगा है। यहाँ से देखिए 2 की टेबल में आता है 8, मतलब हमारे पास 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो 2 हम यहाँ पे लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास? x प्लस माइनस माइनस, और 2 की टेबल में 8 कितनी टाइम आता है? 4 टाइम, 2 4 जा 8, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। जो इस ब्रैकेट में आएगा वो ही इस ब्रैकेट में आएगा सेम। ये फैक्टर का रूल होता है। अगर आपके ब्रैकेट इक्वल नहीं आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका आंसर गलत हो रहा है। तो x-4 प्लस 2 x-4 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम ही आएंगे। अब देखिए x-4 दोनों में से एक x-4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो x-4 दोनों में से एक ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचता है? x और प्लस 2 इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। दोनों का कंपैरिजन 0 से करेंगे, x-4 के इक्वल टू में 0 और यहाँ से आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रफ वर्क था। x इक्वल टू 0 के उस तरफ जाएगा, ये -4 उस तरफ जाके होगा प्लस का, तो x इक्वल टू 4 आ गया।
और एक्स इक्वल टू उस तरफ जाके माइनस का 2 हो गया। ये हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस आ गए हैं। ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया है और ये हमारे पास बीटा आ गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोस का मतलब है हमारे पास अल्फ़ा बीटा से। नंबर ऑफ़ जीरोस हमारे क्या होंगे, ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो क्वेश्चन में हमारे पास है x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। अब हम इसको रिलेशन बनाने के लिए चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास रहेगा, फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है -b/a। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हमें इसका कंपैरिजन करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस हो गया हमारे पास -b/a, ये होता है फार्मूला। अब देखिए अल्फ़ा क्या आया आपके पास 4 प्लस बीटा क्या आया है -2, तो यहाँ से हम ब्रैकेट में -2 लिख देंगे इक्वल टू। देखिए x² का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट है b और c होता है कांस्टेंट। तो अगर हम इससे कंपैरिजन करेंगे x² माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या होगी 8। जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, जिसके साथ x होगा वो हमारे पास b होता है, और जिसके साथ x² होगा वो हमारे पास a होता है। तो x² वाला a कहलाता है, xy टर्म b कहलाता है और c हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। अब यहाँ से c की वैल्यू -8, b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 -2 और a की वैल्यू यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कौन है 1, तो a की वैल्यू अगर नहीं है तो 1। नंबर में वैल्यू आती हैं, नंबर में वैल्यू आती हैं, वेरिएबल्स को हटा देना है। जैसे अगर x² से x² कैंसिल करें तो a इक्वल टू 1, x से x कैंसिल करें तो b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -8। तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू कौन सी है, क्वेश्चन में देखेंगे b की वैल्यू कौन सी है, x के साथ b रहता है, x के साथ b की वैल्यू होती है। तो हमारे पास b की वैल्यू -2 है। तो देखिए ये माइनस आपका b की वैल्यू क्या है -2, a b और ये c। कांस्टेंट वाली वैल्यू c कहलाती है, x के साथ वाली वैल्यू b कहलाती है, x² के साथ वाली वैल्यू a कहलाती है। तो हमारे पास माइनस का साइन और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास -2 है। तो यहाँ पे रख देंगे हम -2। a की वैल्यू क्या है, देखिए x² का कोफिशिएंट कौन है, कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। देखिए 4 प्लस माइनस माइनस 2 का 2 माइनस माइनस प्लस और ये 2 हो जाएगा, नीचे आएगा 1। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इक्वल टू 1 से डिवाइड 2 का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा। सेकंड होता है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फार्मूला होता है c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, देखिए अल्फ़ा क्या है हमारे पास 4 इंटू बीटा क्या है हमारे पास -2, तो ये रख देंगे हम -2। c/a क्वेश्चन में देखेंगे c कहाँ है, a b और ये c होता है हमारे पास कांस्टेंट, मतलब -8, ये हमारे पास -8 और a कौन है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 होगी। 4 2 जा 8 माइनस का 8 इक्वल टू 1 से डिवाइड जब हम 8 में करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो -8 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। दोनों ही वैल्यू जो हमारे पास हैं वो इक्वल ही आएंगी, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू, हम इसको 0 मान लेंगे। अब देखिए फिर से वही करते हैं, 4s² स्टार्टिंग वाली डिजिट का मल्टीपल होगा लास्ट वाली नंबर से,
यहाँ से देखिए 4 का मल्टीपल होगा 1 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रफ में लिखते हैं 4s², ये आ जाएगा हमारे पास 4s²। मिडिल में लिखा हुआ है माइनस का 4s, ये मल्टीपल करने पर आया है। अब ऐसे दो नंबर सपोज़ करने हैं जिसका मल्टीपल करने पर 4s² आ जाए और उनका प्लस माइनस करने पर माइनस का 4s आ जाए। तो देखिए नहीं आता है तो हम इसका एलसीएम लेते हैं जिसका मल्टीपल करा हुआ है। तो 4 का जब हम एलसीएम लेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देखिए एक 2 और एक 2, अगर हम 2 2 जा इसका मल्टीपल करेंगे तो 2 2 जा हमारे पास 4 आ जाएगा, और 2 और 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 और 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और 2 में 2 का मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास फिर भी 4 आ जाएगा। तो दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा हमारे पास, दोनों कंडीशन। तो हम लिखते हैं 4s², देखिए माइनस का 4s है तो हमें दोनों चीज़ें माइनस की लेनी पड़ेंगी। माइनस का 2, यहाँ पे s लगा हुआ है तो हम s लगा के चलेंगे, माइनस का 2s और ये माइनस का 2s, प्लस हो जाएगा 1 = 0। ये अपनी जगह से नहीं हटाना है, ये अपनी जगह से नहीं हटाना है। जिसमें हम सपोज़ करें हैं 4s की जगह पे हमें जो हमने सपोज़ करा है वो लिखना है। दोनों माइनस का क्यों लिए हैं, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, तो माइनस का 4 आएगा। माइनस का 2s तो तभी जाके तो माइनस का 4s होगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया माइनस का 4s। देखिए अब 2 का 2 में मल्टीपल करेंगे 2 2 जा 4, s का s में करेंगे s² माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए सेकंड माइनस का 2s तो माइनस का 4s, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4s। अब देखिए फिर से वही दो जोड़े बनाते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, s देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो s हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, और 2 की टेबल में 4 आता है तो हमारे पास 2s पूरा ही कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2s कॉमन। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 2 बाहर है तो 4, यहाँ पे 2 2 जा 4 तो 2 बचेगा, और एक s बचेगा क्योंकि यहाँ पे s² है, माइनस 2s पूरा ही कॉमन है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा तो होगा 1। यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस साइन लगाएंगे। देखिए यहाँ से 2s, s भी यहाँ पे कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे s है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 नहीं है, तो कुछ भी ना होने की कंडीशन में होता है 1 कॉमन। हमारे पास बच जाएगा 2s प्लस माइनस माइनस और 1 = 0। जैसे मैंने बताया था कि पहले ब्रैकेट में जो होगा वही सेकंड ब्रैकेट में होगा, ये फैक्टर का रूल्स होता है। एक ब्रैकेट जैसा है एज इट इज़ दूसरा भी वैसा ही होगा, अगर नहीं होता है तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। 2s - 1 2s - 1, एक हम 2s - 1 कॉमन निकालेंगे, और एक हमारे पास 2s और ये -1 को हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 2s - 1 = हमारे पास आएगा 0। अब हम दोनों का कंपैरिजन 0 से करेंगे। 2s - 1 = 0 और इस 2s - 1 = 0। दोनों 2s - 1 का कंपैरिजन 0 से करा, 2s - 1 का कंपैरिजन हमने 0 से करा। 2s माइनस का 1 उस तरफ जाके होगा प्लस का, इस टाइप से यहाँ भी करेंगे। 2s माइनस का 1 उस तरफ जाके होगा प्लस का। यहाँ से देखिए s को छोड़ेंगे, 1 मल्टीपल में है तो काय में जाएगा, डिवाइड में, तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। और यहाँ से भी s को यहाँ बचाएंगे, 1 के डिवाइड में आएगा 2, तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब देखिए ये हमारे पास अल्फ़ा और ये हमारे पास बीटा, ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ आ गए, अल्फ़ा और बीटा। फर्स्ट होता है हमारे पास फर्स्ट होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। देखिए अल्फ़ा क्या है हमारे पास 1/2 प्लस बीटा क्या है हमारे पास 1/2 = -b। b की वैल्यू कौन सी होती है, x वाला यहाँ पे s वाला है तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी b की वैल्यू 4, a b और ये c, तो b की वैल्यू हमारे पास -4 होगी। तो b की वैल्यू हम यहाँ पे देखिए माइनस है और b की वैल्यू में हमारे पास -4 है,
ये वाला फार्मूले वाला माइनस और ये बी की वैल्यू वाला माइनस, तो ये 4 होगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ स्क्वायर वाले के साथ ए होता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये 4 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। देखिए इसको करेंगे, एलसीएम सेम है, एक बार 2 लिखेंगे नीचे और 1 और 1 भी 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4, 2 से 2 कैंसिल होगा 1 टाइम और 4 से 4 भी कैंसिल होगा तो 1 टाइम। ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है C/A। अल्फ़ा क्या है देखिए 1/2, तो अल्फ़ा की जगह 1/2 इंटू बीटा क्या है 1/2, दोनों ही सेम आए हैं। सी की वैल्यू यहाँ पे है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी और ये सी की वैल्यू होती है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म सी होता है, तो सी हमारे पास हो गया 1। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 4, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। देखिए 1 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 और 2 का 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 इक्वल टू ये भी 1/4, दोनों वैल्यू सेम आ गई, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड हमारे पास है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब देखिए पहले स्क्वायर है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद x की वैल्यू है, तो हम इसको सही से जमाएंगे। पहले होगा हमारे पास 6x², उसके बाद हम लिखेंगे xy टर्म को और लास्ट में लिख देंगे कांस्टेंट इक्वल टू 0। इसको हमने सही क्रम में जमा लिया है, 6x² के बाद -7x और ये 3 इक्वल टू 0। अब देखिए लास्ट वाले नंबर का स्टार्टिंग वाले नंबर से मल्टीपल करते हैं, तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे रफ में लिखेंगे 6 3 जा हो जाएगा हमारे पास 18, माइनस भी लगा है माइनस लगा दें, 6 3 जा 18x²। मतलब क्या होता है कि 6x² का मल्टीपल हमें करना है -3 में, मतलब फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीपल करना है लास्ट वाले नंबर से, तो 6 3 जा 18 माइनस का माइनस x² का x², ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करना पर। मिडिल में लिखा हुआ है 7x। अब हमें दो कोई नंबर सपोज करने हैं जिसका मल्टीपल करने पर 18x² आ जाए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 7x आ जाए, तो हमारे पास दो नंबर कौन से होंगे, ये हम एलसीएम से पता लगाएंगे। 18 का हम एलसीएम लेते हैं, जिसका मल्टीपल करते हैं उसका 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखिए पेयर्स बनाते हैं इसमें, 3 3 जा 9 और ये 2, 9 और 2, देखिए 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा और 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो दोनों सेटिस्फेक्शन दोनों हो गया। 9 2 जा 18 और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए लिख देते हैं 6x², जो भी डिजिट यहाँ पे बड़ा होगा उसके साथ माइनस का साइन आता है, तो माइनस का 9 हमारे पास बड़ा है तो माइनस का साइन 9 के साथ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए। -9x में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, तो हम 2x ले लेते हैं प्लस का। अब देखिए 9x में से 2x गया तो माइनस का 7x बचेगा और 9 2 जा 18 माइनस का माइनस x² का x² और ये -3 का 3 इक्वल टू 0। ये सब आपको रफ में करना है, ये आपका फेयर है। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 9x में से 2x गया तो -7x और 9 2 जा 18 x² का x², ये दोनों कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई हैं। अब इसमें से दो जोड़े बनाएंगे, 4 नंबर हमारे पास आ जाते हैं। इसमें से देखिए x यहाँ से है, x यहाँ पे है, तो x तो कॉमन हो गई, और कोई नंबर कॉमन हो सकता है क्या, 6 की टेबल में 9 नहीं आता है तो 6 तो कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी कौन सी डिजिट है जो दोनों के टेबल में आ जाए, 3 ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा 3 और x भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x कॉमन। क्या बचा अंदर
3 2 जा 6 और 2x थे, एक बाहर एक अंदर, माइनस 3 3 जा 9। x एक था तो एक x बाहर है, अंदर नहीं बचेगा कुछ भी। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। 2 की टेबल में 3 भी नहीं आ सकता, 3 में 2 भी नहीं आ सकता, तो हमारे पास कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। यहाँ पे क्या बचा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3, और हमारे पास जो लास्ट ब्रैकेट है वो बचेगा 3x प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों का कंपेरिजन हम करेंगे 0 से। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 से कंपेरिजन, और इसका करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए 2x इक्वल टू 3 उस तरफ जाके होगा प्लस का, ये हमारे पास हो गया प्लस का, x इक्वल टू 3 मल्टीपल में है तो डिवाइड में आएगा, x इक्वल टू 3/2। इसके बाद देखिए 3x 1 उस तरफ जाके होगा माइनस का, x यहाँ बचाएंगे माइनस का 1/3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, फर्स्ट होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस b/a। तो देखिए अल्फ़ा क्या है हमारे पास 3/2 और बीटा क्या है -1/3। तो देखिए सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा 3/2, अल्फ़ा की जगह रखेंगे 3/2 प्लस बीटा क्या है हमारे पास -1/3, तो हम इसको रख देंगे -1/3 इक्वल टू बी की वैल्यू। हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, हमें इसमें देखना है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, ए की वैल्यू x² के साथ होती है, बी की वैल्यू x के साथ होती है, और सी होता है कांस्टेंट। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -7। तो देखिए माइनस ये फार्मूले में है, और बी की वैल्यू भी हमारे पास माइनस है, तो -7 डबल आएगा। ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। अब देखिए 3/2 प्लस -1/3, इसको इस टाइप से कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 7 अपान हो गया 6। एलसीएम हमारे पास 6 आएगा, तो हम इसको कैसे करेंगे, 6 एलसीएम आएगा तो 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 6 का मल्टीपल हम 3 से करेंगे, 6 3 जा 18 और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 6 का मल्टीपल हम करेंगे 1 से, 6 का मल्टीपल जब हम 1 से करेंगे तो 6 1 जा 6 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6, तो हमारे पास आ जाएगा 2, और हमारे पास 6 क्या था एलसीएम। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 माइनस का माइनस, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, इस टाइप से। देखिए 3/2 माइनस 1/3, 3 का 3 में करेंगे 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, इस टाइप से भी हमारे पास ये आ जाता है एलसीएम इक्वल टू 7/6 हमारे पास कंटिन्यू चल रहा है। 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7/6 इक्वल टू, यहाँ पे अभी आ गया 7/6। ये दोनों वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई। अब हमें निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। सेकेंड वाले में हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। सेकेंड है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। देखिए अल्फ़ा क्या था हमारे पास, अल्फ़ा हमारे पास था 3/2 और बीटा था 1/3। तो अल्फ़ा की जगह हम रखेंगे 3/2 और बीटा हमारे पास था -1/3। देखिए पहला अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो -1/3। सी की वैल्यू क्या थी, सी होता है कांस्टेंट, तो -3 सी की वैल्यू है। ए की वैल्यू हमारे पास थी 6, x² वाले टर्म के साथ ए होता है, तो सी की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू 6 थी। अब देखिए 3 1 जा 3 मल्टीपल में है और 3 2 जा 6, और ये हमारे पास 3/6 ये भी आ गया है, दोनों इक्वल हैं। और इसको अगर हमें छोटा करना है तो 3 1 जा 3 2 जा 6 काट सकते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2
इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास सेकंड वाला अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर ये आ गया। दोनों रिलेशन हमारे पास ये आ गए। इसका कंपैरिजन हमें करना रहता है 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करते हैं। देखिए a की वैल्यू 6 हो गई, x² से x² कैंसिल, x से x कैंसिल, b इक्वल टू a इक्वल टू 6 आ गया, b इक्वल टू आ जाता है हमारे पास -7 और c इक्वल टू आ जाता है 3। तो c इक्वल टू आ जाता है 3। b का कोफिशिएंट x होता है तो b की वैल्यू ये होती है, a की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। c होता है कांस्टेंट। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई हमारे पास 3x + 4x² -3 इक्वल टू 0, तो ऐसा नहीं है कि ये a की वैल्यू है। a की वैल्यू होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें स्क्वायर रहेगा, वो a की वैल्यू कहलाएगी, तो a की वैल्यू 4 होगी। कांस्टेंट के साथ c की वैल्यू होगी, -3 कांस्टेंट है तो ये 3 की c की वैल्यू होगी और b की वैल्यू हमारे पास होगी 3x, मतलब 3। x वाई टर्म के साथ b होता है, कांस्टेंट वाली टर्म के साथ c होता है, स्क्वायर वाई टर्म के साथ a होता है। तो इस टाइप से हमें वैल्यू दिखानी है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे।